Hello children, welcome to my class. This is chapter 19 of EVS Abdul in the Garden. Look into your book. It was a holiday. आज छुट्टी का दिन है. यह छुट्टी का दिन था. Abdul was helping his Abu in the garden. अबू अपने पिता को बगीचे में मदद कर रहा था. Abu was clearing the dried leaves and grass from the vegetable beds. अब्बू जो है वो साग सब्जियों की क्यारियों से सूखे पत्तों और घास को हटा रहा था. अब्दू started to pull out the grass from one of the beds. तो एक क्यारी से वो घास खींचना शुरू कर दिया. He found that it was not easy to pull out even the small grass. लेकिन वो पाया कि इतना आसान नहीं है खींचना, यहाँ तक कि छोटे घास को भी. His hands became red by the effort. और जबरदस्ती कोशिश करने की वजह से उसका हाथ जो है लाल पड़ जा रहे हैं. मतलब घास को भी जमीन से खींचना इतना आसान नहीं था और ऐसी कोशिश करने से उसके हाथ लाल हो जा रहे थे. In trying to pull out grass, Abdul knocked down a stick that was supporting the pea plant. तो घास खींचने के समय कोशिश करते समय अब्दुल जो है वो एक स्टिक लेता है और उससे पी प्लांट को सहारा देता है. द डेल क्योंकि वो लत्तर वाला होता है ना, तो वो उसको सहारे दे रहा था पी प्लांट को. The delicate stem of the pea plant broke. लेकिन उसका जो तना है वो टूट गया. अबू said, why are you pulling the grass? तो उसके पिता बोलते हैं कि तुम क्यों घास को खींच रहे हो. The roots of the grass are strong. घास की जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत है. You will have to dig them out. उसे निकालने के लिए तुम्हें जमीन को खोदना होगा. वो हाथ से खींचने से नहीं निकलेगा, इसलिए उसको खोद के निकालना होगा. अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट. तो उसने केयरफुली सावधानी पूर्वक वो घास के प्लांट को खोदना शुरू किया. He then saw that the roots of the grass plant were longer and much more spread out than the part of the plant above the ground. तो उसने देखा कि जितना भाग उसका जमीन से ऊपर है उससे कहीं ज़्यादा लंबा उसकी जो जड़ें हैं वो जमीन के अंदर थी. The stick which was stuck in the ground fell very easily. It was difficult to pull out a small grass. Why? तो नीचे क्वेश्चन दिया है कि जो स्टिक को जमीन में गाड़ना आसान है लेकिन स्मॉल घास के खींचना बहुत मुश्किल. क्यों? ग्रास हैज, आंसर नीचे लिखा हुआ है, लुक देयर. ग्रास हैज रूट्स विच ग्रिप इट टू द सॉइल. ग्रास की जड़ें होती हैं, है ना, जो कि जमीन को अच्छी तरह से पकड़ लेती हैं. देयर इज नो रूट इन द स्टिक. लेकिन स्टिक में कोई रूट नहीं है, उसको सिर्फ जमीन में गाड़ देना है. सो इट इज इजी टू प्लग द स्टिक बट नॉट ग्रास. इसीलिए उसको स्टिक को जमीन में लगाना आसान है और घास को खींचना आसान नहीं है. डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स? क्या सभी प्लांट्स के जड़ें होते हैं? यस. सेकेंड का आंसर यस. आफ्टर नेक्स्ट पेज. After 3 days, Abdul saw that one broken part of the piece could not reach there. कुछ दिनों के बाद अब्दुल ने देखा कि टूटा हुआ जो पार्ट है मटर के पौधे का वो वहां तक नहीं पहुंचा है और सूख गया है. Guess which part would have dried up? Why? तो गेस करो कौन सा पार्ट सूखा होगा और क्यों? The leaves dried up. पत्तियां जो है वो सूख गई होंगी. ड्यू टू द ब्रोकन पार्ट की वजह से पत्तियां सूख गई होंगी. क्यों? क्योंकि वाटर सक्ड बाय रूट. ऊपर देखिए फिर कुड नॉट रीच देयर. जो क्योंकि पत्तियां इसलिए सूख गई होंगी कि जहां से उसका तना टूटा होगा तो पानी उसको वहां नहीं मिल रहा होगा, जो जड़
पानी खींचता है मिट्टी से वो उस तक नहीं पहुंचा होगा, इसलिए जो है वो पत्तियां सूख गई होंगी। अब अब्बू रिमेम्बर दैट ही हैड टू सेंड सम रेडिस होम। अब्बू को याद आया कि कुछ मूली, रेडिस यानी मूली को घर भेजना है। ही स्टार्टेड टू पुल द रेडिस आउट ऑफ द सॉइल। सो उन्होंने मिट्टी से मूली खींचना स्टार्ट किया। अब्दुल वंडर्ड वेदर दिस वेयर आल्सो रूट्स। अब्दुल चकित हो गया कि इसमें भी जड़ें हैं। किसमें बच्चों? मूली में। ओनली अ फ्यू रेडिस वेयर पुल्ड when there was suddenly a strong wind and rain। अभी कुछ ही मूली खींचा गया था कि अचानक से तेज आंधी और बारिश होने लगी। बोथ ऑफ देम पिक्ड अप द रेडिस एंड रैन। दोनों मूली उठाए और दौड़ पड़े। दे हैड जस्ट रीच्ड होम व्हेन अ ब्रांच ऑफ द नीम ट्री इन द कोर्टयार्ड ब्रोक एंड फेल्ड। वे लोग जैसे ही घर पहुंचे तो उनने देखा कि नीम का जो पेड़ है आंगन में वो टूट गया और गिर गया है। इन फैक्ट अब्बू वॉज लकी टू हैव मिस्ड बाई ओनली अ फ्यू इंचेज। बल्कि अब्बू जो है सिर्फ कुछ इंच दूर से बच गए थे, नहीं तो पेड़ उनके ऊपर गिर जाता। डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड द ट्री रिमेन्ड फर्म ऑन द ग्राउंड। हालांकि तेज आंधी के बावजूद भी ट्री जो है वो जमीन में ही गड़ा रहा। दे बोथ सैट डाउन टू हैव टी विथ अम्मी। वो दोनों बैठ गए अम्मी के साथ चाय पीने के लिए। अब्बू सेड टू अब्दुल। तो अब्बू ने अब्दुल से कहा द प्लांट्स वर गेटिंग ड्राई। कि पौधे जो है वो सूख रहे हैं। नाउ दैट इज हैज रेन्ड। अब बारिश हो गई है। ही विल नॉट हैव टू वाटर द प्लांट्स। अब उनको पानी देने की जरूरत नहीं है। वी कैन नाउ सिट एंड प्ले लूडो। अब हम बैठ के लूडो खेल सकते हैं। वाई डू यू थिंक द नीम ट्री डिड नॉट फॉल डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड। मतलब क्या सोचते हो इतनी मजबूत हवा और बारिश के बावजूद भी नीम का पेड़ जो है वो गिरा नहीं था। द रूट्स ऑफ द प्लांट सक द वाटर फ्रॉम द सॉइल विच रीचेज द लीव्स। क्योंकि जो रूट्स है प्लांट के वो बहुत अच्छी तरह से जमीन में पानी को प्राप्त कर पा रहे हैं। What do you feel? Do all plants need water? तुम क्या सोचते हो? क्या सभी पौधों को पानी की जरूरत है? Yes. Which of the plant ground you need regular watering? तुम क्या सोचते हो? Which of the plants around you need regular watering? तुम्हारे अगल बगल में भी पेड़ पौधे होंगे, तो तुम क्या सोचते हो किसको ज्यादा पानी की जरूरत है? द प्लांट्स दैट ड्राई अप। जो पौधे सूख रहे हैं उनको। दैट विल हैपन इफ नो बडी गिव्स वाटर टू दिस प्लांट्स। सॉरी, व्हाट विल हैपन। अब क्या होगा अगर उन पौधों को पानी नहीं दिया जाए? दे विल ड्राई अप। वे सूख जाएंगे, है ना। अबू रियलाइज दैट ही नेवर वाटर द ह्यूज नीम ट्री। वेयर डिड इट गेट water from? He thought, which of the plants around you do not need watering? Where do they get water from? Make two guesses. तो तुम क्या समझते हो कि नीम के पेड़ को क्यों नहीं पानी की जरूरत पड़ी, और तुम्हारे आसपास कौन से ऐसे पेड़ हैं जिनको पानी की जरूरत से वो पानी पाते होंगे? तो नीम, मैंगो, पीपल, इटीसी डू नॉट नीड वाटरिंग। इन लोगों को पानी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं ना वो मिट्टी में बहुत अंदर तक रहती हैं और वो मिट्टी से पानी सूख लेती है। मिट्टी के अंदर पानी होता है और इनकी जड़ बहुत जमीन के बहुत अंदर तक रहती है, तो वो मिट्टी से ही पानी सोख लेते हैं। इसलिए हम अगर इनको पानी नहीं दें तो भी ये सूखेंगे नहीं। Wondered whether radish was a root. Why did you think so? Yes, radish has a root. It is a special kind of root which also serves as the storage of food. Look at the picture below and find out which of these vegetables are root. नीचे के पिक्चर्स को देखो और बताओ इसमें से किस में जड़ें होती हैं। तो रेडिश में यानी मूली में जड़ होता है, बीट रूट में होता है, कैबेज में होता है। पीछे देखिए, अब्दुल saw a plant growing of a wall in school. He wondered how deep must the roots of these
plant be going? The plant's roots reach the soil. How do the roots get water? Roots get water from the soil. How big will this plant grow? These plants don't grow very much. What will happen to the wall? The crack on the wall will be increased. Question: Can you give the name of plant in the picture? जितने पिक्चर में प्लांट दिए उसके नाम बता सकते हो? यस, ब्रिंजल, कैरट, चिली, कॉलीफ्लावर, रेडिश, टोमेटो, फ्रेंच बीन, कैबेज, एक बीट रूट.